कैसे हैं आप सब। मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। दोस्त आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग सभी को पता हो गया होगा कि एसएससी ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया कि क्या रीज़न से इन्होंने 25 मार्च को नहीं दिया, और इन केस इनको मिनिस्ट्री के द्वारा कोई भी तरह का प्रॉब्लम जो होगा इनकी वजह से वो हो सकता है फॉर्म नहीं दिया होगा 25 मार्च से। लेकिन आपको फाइनल वो अपडेट दे दिया है कि 1 मई से फर्स्ट वीक के मई से मैं आप लोगों को फॉर्म जो नोटिफिकेशन ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा ये अप्लाई स्टार्ट कर दूंगा। तो इसमें सारी चीज़ों के प्रति हम डिटेल्स में बात करेंगे, और इसमें क्या आपके पास 3 महीने या 2.5 महीने का जो टाइम बच गया है इस महीने के अंतराल आप किस तरीका का स्ट्रेटेजी अपनाएं जो बेहतर तरीक़ा से आपको इस रिजल्ट दे सकेंगे। ठीक है, तो इस पर हम आपको मायदा सारी चीज़ों के प्रति हम बात करेंगे क्या क्या स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखेंगे एक चीज़ बच्चा कि यहाँ पे आप लोगों को दे दिया लिख दिया है एसएससी का जो हेलो मार्क है वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप लोगों को दिख ही गया होगा। यहाँ पे लिख दिया है कि कांस्टेबल जीडी कैप सीआरपीएफ एनआईए एसएसएफ राइफलमैन एसएसएम असम राइफल्स 2021 इंपॉर्टेंट नोटिस इन्होंने दे दिया कि भैया जब हम लोग 25 मार्च को जो अप्लाई करने वाले थे वो नहीं होने दिया, लेकिन अब जो हम आप लोग को करवाएंगे विच आर द शेड्यूल्स ऑफ पब्लिश्ड इन 25/3/2021 विल नाउ दी पब्लिश्ड बाय फर्स्ट वीक इन 2021 मई में। ठीक है, तो मई 2021 में आप लोग को देखने को मिलेगा ये फॉर्म। अब मैं बात करूँ कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए जो बच्चे अगर नए हों या पुराने हों, इसमें क्या आपका बेहतर स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिससे आप 100 क्वेश्चंस को कितने कम समय में कितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। देखेंगे आप लोग को सभी पता होगा कि नेगेटिव नहीं रहेगा तो आप लोगों को एक प्लस पॉइंट फ़ायदा है। प्लस में आप लोग को ये भी मैं बता दूं बच्चे कि इसमें ज़्यादा फॉर्म गिरने का चांसेस है, क्योंकि 3 सालों में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 10th कंप्लीट कर चुके हैं जिनका 18 साल भी एज हो चुका है, वो भी बच्चे अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज में फाइट जो होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन कटअप के प्रति मैं बोला था कि कटअप थोड़ा सा लो रहने वाला है। क्यों रहेगा कटअप के लो रहने के पीछे से भी रीज़न बता दिया था कि इसमें से अदर और बदर दोनों बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अप्लाई करेंगे, न्यू वाले बच्चे जिसको कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और वो डायरेक्टली फॉर्म भर के और आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो इस कारण से आपको भीड़ से डरना नहीं है। अब मैं बात करूँगा कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट में क्या क्या है। सब्जेक्ट में 4 पोर्शंस होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में आपका रीजनिंग होगा, पार्ट बी में आपका मैथ होगा, ठीक है, पार्ट सी में आपका हमारा जीके जीएस होगा, और डी में आपका जो होगा हमारे पास लैंग्वेज पेपर में होंगे। ठीक है, टोटल जो होंगे 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अब स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले 2 घंटा टाइम मिलता था, 100 क्वेश्चन रहता था और 2 घंटा टाइम मिलता था, लेकिन अभी आपको पता होगा कि 1.5 घंटा ही टाइम मिल रहा है, 90 मिनट। मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने, मतलब एक क्वेश्चंस को 1 मिनट से भी कम में सॉल्व करने। ठीक है, तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए जो बेस्ट तरीके से आप रिजल्ट दे सकें। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, एक टाइम प्लान बनाना पड़ेगा। टाइम प्लान का मतलब है कि भैया मेरे पास 3 मंथ है, 3 मंथ का मतलब होगा 30 × 3 बराबर 90 दिन मेरे पास टाइम है। ठीक है, अब 90 दिन में सेकंड में क्या करना है हम लोगों को कि ये टाइम प्लान जो होगा, ये 90 दिनों का टाइम प्लान में मेरे को क्या सब्जेक्ट देखना, 4 सब्जेक्ट देखना है। मतलब आपका लैंग्वेज पेपर, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। हमको ये चीज़ देखना है कि हमारा जो पोर्शंस है वो उसमें सबसे कमज़ोर पोर्शंस कौन सा है। जिसमें कमज़ोर पोर्शन होगा वो 2 पोर्शंस होंगे, 1 या 2। ठीक है, आप ये 2 पोर्शंस में ज़्यादा फोकस करिए। जैसे लैंग्वेज पेपर बहुत बच्चों का पोर्शन कमज़ोर होगा, या तो किन्हीं बच्चों का मैथ कमज़ोर होगा, तो इस पर ज़्यादा प्रेशर करिए। मतलब प्रेशर का क्या मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर को उठाइए। आप प्रीवियस ईयर उठाने के बाद आप देखिए कि क्या हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपका ये चीज़ होगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम के दौरान आपको क्या होगा कि ये आपको जो होगा मोटिवेट फील कराएगा कि मैं बच्चा अभी स्टार्टिंग में 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कर ले रहा हूँ। मतलब धीरे धीरे मैं अब इस टारगेट पे जो सब्जेक्ट मेरा कमजोर है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा हम टारगेट करेंगे और टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, सेकंड प्लान था। थर्ड प्लान आपको क्या चलना पड़ेगा, अब मैं बता देता हूँ थर्ड प्लान आप लोगों को क्या होना चाहिए। थर्ड प्लान क्या होना चाहिए, थर्ड प्लान ये होना चाहिए कि भैया हमने पर डे 5 घंटा का टाइम लेना है। मतलब 5 घंटा हमने पढ़ना है, और 5 घंटा में क्या करना है कि 1 घंटा एक सब्जेक्ट को देंगे, दूसरा घंटा दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा घंटा तीसरा सब्जेक्ट, चौथा घंटा चौथा सब्जेक्ट, और एक जो घंटा होगा वो मिक्स क्वेश्चन को हम कलेक्ट करेंगे। मतलब क्या, मिक्स क्वेश्चन जो क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो भी हम बात करेंगे, अभी एग्जामों के प्रति जब भी हम लोग बात करेंगे वो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन को नहीं देखना है, हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन को देखने हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को देखने का मतलब क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए इस क्वेश्चन को हम लोग को देखने गए। आपको करना भी नहीं होता, हमारे चैनल पर आपको पता होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल ही जा रहे हैं, तो इसको भी वीडियोज आप देख सकते हैं 1 घंटा के लिए। ठीक है, आप ये जो 1 घंटा पढ़े हैं वो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और लैंग्वेज पेपर में क्या क्या पढ़े हैं आप ये देखिए कि क्या हमें, आप देखिए ये भी
बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो पढ़ रहे हैं कि क्या ये पुराने एग्जामों में ये पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, ये पुराने एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं पूछे गए। अब सपोज करिए हम लोग पढ़ रहे हैं डायग्रामेटिक, और डायग्रामेटिक एसएससी जीडी में पूछा ही नहीं है, तो इसे पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। तो हमें जो चीज़ पढ़ना है, जो हमें क्वेश्चन ज़्यादातर रिकॉल किया गया है, तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे। तभी मेरे को 4 प्लान लेके चलना। एक तो आपका टाइम पंचुअल होना चाहिए, दूसरा कि आप टाइम पंचुअल के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट में क्या कमजोर है, कितना सब्जेक्ट में थोड़ा सा बढ़िया है। थर्ड आपका पंचुअल होगा कि 5 घंटा का टाइमिंग लीजिए, और फोर्थ में आपका होगा कि हर एक सब्जेक्ट में 1 घंटा टाइम दीजिए। ठीक है, आपको मैं बोल रहा हूँ कि 24 घंटा में 5 घंटा टाइम दीजिए बच्चा पंचुअल के साथ, 100% आपका रिजल्ट होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। कैसे लेना है, कैसे कराना है, ये मेरे से जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस चला रहा हूँ। लाइव क्लासेस में हमेशा उन बच्चों को प्रेरित करता हूँ जो बच्चे लोग पिछले बार सिलेक्शंस नहीं लिए थे, 2 या 3 नंबर के लिए रह गए थे। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी भी आप काम, क्योंकि देखिए मैंने बोला 2% कि जाने दो या जान लगा दो। जाने दो मतलब क्या होगा कि फिर अगर आप जाने देते हो तो आपको 3 साल या 4 साल के बाद वैकेंसी देखने को मिलेगा, और अगर जान लगा दोगे तो हो सकता है कि यही 2 सालों में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन, आपका रिजल्ट तय करेगा, रिजल्ट तय करेगा आपका सिलेक्शन। क्योंकि इसकी जो रनिंग है 5 किलोमीटर की रनिंग है, बहुत ईजी है। मैं बात करूंगा इसका फिजिकल फिटनेस, वो बहुत ईजी है। इसका जो एज काउंटिंग होगा बच्चा, सभी को बता दूं 1 अगस्त से काउंट होगा। 1 अगस्त से आपका होता है काउंट, ये अगस्त से ये काउंट होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या है कि सबसे पहले एक जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम लोग करेंगे, इसमें टाइम के साथ करेंगे। टाइम के साथ हम लोग टाइम के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, हम लोग टाइम के साथ हर चीज़ करते जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स जो मैंने दिया हूँ, ये बहुत सारे बच्चे करेंगे, भैया डिसलाइक मारेंगे, लाइक मारेंगे। बच्चे आप लोग का लाइक डिसलाइक मुझे और भी मोटिवेट करता है, आपको टेंशन ना लें, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग डिसलाइक भी करते हैं तो भी अच्छा लगता है, और आप लोग कमेंट में गलत गलत भाषा बोलते हो तभी मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये तो कम से कम इतना तो प्यार दे रहे हो ना। बच्चा एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी को गलत बोल देते हो, इसके पहले इसके प्रति जान लो कि क्या ये सही है या क्या गलत है। ठीक है, हाँ मैं सभी को बोलता हूँ बच्चे कि एक गलतियाँ इंसान को हर एक इसकी काबिलियत नहीं बता सकता है। मैं बताया था एसएससी जीडी रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को साथ में साथ मैं चलता रहूँगा। और आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि किसी भी स्टेट से होंगे, अपना प्रिपरेशन को जी जान लगा दीजिए। 3 महीना आपके पास है। आप ये मत घबराइए, सोचिए कि मेरे पास इतना टाइम है मैं कर लूँगा। आपके पास टाइम नहीं होगा प्रिपरेशन करने का। कब आपका फॉर्म भराएगा और कब आपका एडमिट कार्ड एग्जाम ले लेगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो अभी से सतर्क हो जाइए, और जो सतर्क नहीं होंगे तो आई होप सारी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियोज़ को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दूसरे टॉपिक पे ले। जय हिंद, जय भारत।